केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद से ही देश भर में करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इसकी रूपरेखा और संभावित सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चर्चा जो है वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और असल में सैलरी जो है वो कितनी बढ़ेगी। जानते हैं इन सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके जरिए नए वेतन आयोग में नए बेसिक पे की गणना की जाती है। उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो उसका बेसिक पे 51,480 हो सकता है। लेकिन जितना बड़ा ये आंकड़ा दिखता है उतना असल लाभ नहीं होता है। छठवें वेतन आयोग यानी कि 2006 में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे कि औसत 54% की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी। इसके मुकाबले सातवें वेतन आयोग 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.57 हुआ, लेकिन असल बढ़ोतरी सिर्फ 14.2% ही रही। इसका मुख्य कारण ये था कि ज्यादातर फिटमेंट केवल महंगाई भत्ते यानी कि डीए को समायोजित करने में इस्तेमाल हो गया। अलग अलग कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.86 रखा जाए ताकि वेतन और पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी महसूस उन्हें हो सके। हालांकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग कहते हैं कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगती है। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 के आसपास तय हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक पे 34,560 तक जा सकता है। पर एक्सपर्ट का ये मानना है कि फिटमेंट फैक्टर का बड़ा हिस्सा फिर से महंगाई समायोजित में ही चला जाएगा। सातवें वेतन आयोग के दौरान मौजूदा वेतन के साथ 125% महंगाई भत्ता जोड़ा गया था। उस स्थिति में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर में से सिर्फ 0.32 हिस्सा ही नई बढ़ोतरी मानी जा सकती थी। मतलब कुल बढ़ोतरी का सिर्फ 14.2% ही असल फायदा था। बाकी सब सिर्फ पहले से मिलने वाली रकम का नया स्वरूप था। सरकार ने हाल ही में 2 सर्कुलर जारी कर 8वें वेतन आयोग के लिए 40 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर अलग अलग विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जल्द ही आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR जारी होगा, जिसके बाद चेयरमैन और अन्य सदस्य नियुक्त होंगे। 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 7वें वेतन आयोग से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा था। 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर अधिक रखा गया तो ये जो बोझ है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार इस बार और अधिक सोच समझकर जो है वो कदम उठा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।